साधना में, भक्ति में एक बड़ी रुकावट कृष्ण भगवान ने बताई। पुरुष की किसी स्त्री में आसक्ति, स्त्री की पुरुष में आसक्ति, लड़के की किसी लड़की में आसक्ति, लड़की की किसी लड़के में आसक्ति। भगवान ने भागवत में कहा इससे खतरनाक आसक्ति और कोई नहीं हो सकती। रुपयों में आसक्ति इतनी बुरी नहीं है, कार में, मकान में, वस्तुओं में आसक्ति इतनी बुरी नहीं है जितनी आसक्ति पुरुष की किसी स्त्री में, स्त्री की किसी पुरुष में, युवक की किसी युवती में, युवती की किसी युवक में। ये बड़ी खतरनाक आसक्ति है, क्योंकि दोहरी हो जाती, दोनों तरफ से हो जाती है। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहना जो कहे कि आपके बिना तो हमको चैन नहीं पड़ता, आपका कोई नंबर हो तो हमको दे दीजिए, आपका एड्रेस हमको दे दीजिए, आपका सेल नंबर हो तो हमको दे दीजिए। सोचना ये नाव डुबाने की बात कर रहा है। ये खुद तो डूब रहा है, हमको भी डुबाने की बात कर रहा है। ये मूर्छित है, ये मूड है। मूड का संग मैं क्यों करूं? मेरे लिए संसार फिर विशाल हो जाएगा और मेरी विराटता का अनुभव नहीं होगा। मैं तो भक्तों का संग करूं, अपनी यात्रा ऊंची करूं। योग वशिष्ठ में तो आता है, ज्ञानवान उस पद में विराजता है जहां से सूर्य और चंद्र भी पाताल में मालूम पड़ते हैं। यहां से हमको सूर्य चंद्र कितने ऊपर दिखाई देते हैं, पर ज्ञानी महापुरुष, तत्वज्ञानी सद्गुरु वो उस पद में विराजते हैं जहां से सूर्य और चंद्र पाताल में दिखाई देते हैं। तो जो भक्त होता है, सच्चा सेवक होता है, उसको संसार विशाल मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि उसको अपनी विराटता का अनुभव हो गया, क्योंकि उसको अपनी असीमता का बोध हो गया। उसका क्षुद्र मैं विलीन हो गया, शुद्ध मैं जाग गया। उसको फिर ये बड़ा नहीं लगेगा, उसको दुख दुख नहीं लगेगा, सुख सुख नहीं। एक ऐसी एक ऊंचाई प्राप्त होगी उसको। जैसे मीरा गाती थी, भव सागर सब सूख गयो है। मुझे ये मीरा का भजन बहुत अच्छा लगता है। भव सागर सब सूख गयो है, 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 भव सागर सब सूख गयो है। फिकर नहीं मोहे तरनन की, फिकर नहीं मोहे तरनन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। अब चाह नहीं है, भोगों की 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 अब चाह नहीं है। कृपा भई गुरु वचन
कृपा भई गुरु वचनन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। मोह लागी लगन गुरु चरणन चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे। 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 झूठी माया सब सपनन की। झूठी माया सब सपनन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। मोह लागी लगन गुरु चरणन की। तो हम साधकों पर, हर व्यक्ति पर निर्भर करता है कि अपने चारों तरफ जो अनुभव कर रहे हैं वो क्या अनुभव कर रहे हैं, ये हम पर निर्भर है। हम ही उसके सृष्टा हैं। जैसे वृक्ष से पत्ते निकलते हैं ऐसे ही हमारी जिंदगी हमसे ही निकलती है। हम कैसे हैं, करता कैसा है। पेड़ से पत्ते निकलते हैं ऐसे हमारे से हमारी जिंदगी निकलती है। विज्ञान के जगत में सर्वोत्तम बुद्धिमान जो इस युग में माने गए आइंस्टीन ने सिद्धांत दिया विज्ञान को सापेक्षवाद का। बड़ा सुंदर नोबेल पुरस्कार जो आइंस्टीन को मिला। धन्य है उस विज्ञानी की सूझबूझ को। कई लोग आइंस्टीन को पूछते थे कि मिस्टर आइंस्टीन, आपका जो सापेक्षवाद का सिद्धांत है ये आखिर है क्या, ये हम जानना चाहते हैं। आइंस्टीन उनको बोलते थे कि बड़ा मुश्किल है समझाना। और उस समय मैंने सुना है कि केवल 12 लोग थे जो ये सापेक्षवाद का सिद्धांत आइंस्टीन का समझते थे। केवल 12 लोग। और कई बार आइंस्टीन से लोग पूछते, आखिर आइंस्टीन ने सोचते सोचते एक उदाहरण खोजा समझाने के लिए। आइंस्टीन कहते थे कि भाई ये जो सापेक्षवाद का सिद्धांत है ना, ये सिद्धांत तर्कातीत है, तर्क से समझ में नहीं आएगा। उन्होंने एक उदाहरण खोजा कि भाई देखो, कोई दुश्मन घर पर आ जाए, हाँ, कोई शत्रु, हमारा कोई विरोधी घर पर आ जाए, तो एक घड़ी भर में, एक मिनट भर में लगता है कि बहुत समय बीत गया, कब ये जाए यहां से भला। और अगर हमारा कोई स्नेही आ जाए, हमारा कोई प्यारा मित्र आ जाए, हमारा बहुत निकटवर्ती स्नेही आ जाए, तो काफी देर बैठा रहे, फिर भी लगता है कि 1 मिनट भी नहीं बीता। अरे इतनी देर, आप अभी जा रहे हो, अभी तो आए। अरे बोले नहीं, 2 घंटे हो गए मेरे को। नहीं नहीं, अभी तो आप आए, अभी क्यों जा रहे हो,
बैठो बैठो। ऐसा होता है। समय का माप हमारे मन में है, समय का माप सापेक्ष है। जब हम खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो हमारा समय जल्दी बीतता हुआ मालूम होता है। नहीं कहते हैं कि अरे एक घड़ी का कांटा यहीं रुक जाए, ऐसा ये समय रुक जाए, घड़ी यहीं रुक जाए, अब आगे न बढ़े। परंतु जब हम दुखी होते हैं, उद्विग्न होते हैं, टेंशन में होते हैं, तब लगता है कि घड़ी का कांटा रुक गया, तब ऐसा लगता है। घड़ी तो उसी प्रकार चल रही है। हमारे सुखद प्रसंग हो जीवन में या दुखद प्रसंग हो, घड़ी बदलती नहीं है। घड़ी तो वैसे के वैसी ही चलती रहती है, परंतु हमारा आंतरिक भाव ही समय के प्रति बदल जाता है। आंतरिक भाव वैसा नहीं रहता। सुख के समय, दुख के समय वो बदल जाता है। आप सोचो, आपका कोई प्रिय व्यक्ति, आपका बहुत निकट का, आपका उसके प्रति प्रेम है, प्यार है, और वो व्यक्ति बीमार हो जाए, उसको कोई तकलीफ हो जाए। आपको पता चला कि हमारे अमुक स्नेही को, हमारे प्रिय अमुक सज्जन को तकलीफ है, तो आप निकल पड़ते हैं उनसे मिलने के लिए, उनके पास पहुंच जाते हैं, उनके बिस्तर के पास ही बैठे रहते हैं। तो रात आपको अंतहीन मालूम पड़ती है ना? कयामत की रात लगती है। ऐसा लगता है कि सुबह होगी कि नहीं होगी, सूरज निकलेगा कि नहीं निकलेगा, क्योंकि आपका बहुत प्रिय व्यक्ति, बहुत निकट का स्नेही, वो इस बीमारी की अवस्था में पड़ा है। तो आपको लगता है कि अरे रात का तो समय नहीं गुजर रहा, क्या हो गया इसको। रास्ते में जा रहे हो आप सड़क पर से, माइलस्टोन लगा है कि यहां से पानीपत 70 किलोमीटर आप जा रहे हैं। 70 किलोमीटर पड़ा, अरे बोले अभी तक 70 ही, अभी तक ये कम क्यों नहीं हो रहा है, हम कितना चले, ये कम ही नहीं हो रहा है। प्रिय व्यक्ति से मिलने जाते हैं तो दूरी जल्दी कटती मालूम होती है, पर प्रिय व्यक्ति से मिलकर लौट कर आ रहे होते हैं तो दूरी कटती नहीं है। लगता है कि रास्ता लंबा कर दिया किसी ने, रास्ता किसी ने बड़ा नहीं किया। माइलस्टोन वही के वही हैं जो पहले थे। आप जब जा रहे थे प्रिय व्यक्ति से मिलने तब भी माइलस्टोन वही थे, और आप लौट कर आ रहे हैं तब भी माइलस्टोन वही हैं। पर प्रिय व्यक्ति से मिलने जा रहे थे तो मन में खुशी थी, दूरी जल्दी कट रही थी। पर अगर दुखद प्रसंग में कहीं जा रहे हैं तो वही यात्रा लंबी भी हो जाती है, क्योंकि दुखद प्रसंग में जा रहे हैं, यहां लौट रहे हैं। तो जीने का ढंग जो जानते हैं उनकी जीवन यात्रा सुखद होती है, रसप्रद होती है। परंतु जिन्होंने दुख से जीने की आदत बना ली, उनकी जीवन यात्रा जैसे अंधेरी रात होती अमावस्या की, ऐसी उनकी जीवन यात्रा हो जाती है। तो जब सच्चे सद्गुरु मिलते हैं तो हमारी जीवन यात्रा एक बड़ी दिव्य यात्रा हो जाती है। इसलिए गुरु गोरखनाथ जी ने कहा, देवल यात्रा सूनी यात्रा। कहीं मंदिर में आप जाएं, तीर्थ में जाएं, तो वो यात्रा तो सूनी यात्रा है। देवल यात्रा सूनी यात्रा, तीर्थ यात्रा पानी, तीर्थ में जाओ तो पानी है, हरिद्वार जाओ तो पानी है, गंगा जी का बह रहा है। तीर्थ यात्रा पानी। गुरु यात्रा, गुरु के पास जाते हैं। गुरु भी नाम मात्र के गुरु नहीं, आजकल तो गुरु बहुत हो गए, शौक लगा है सबको गुरु बनने का। इसलिए तत्वज्ञ गुरु, तत्वज्ञानी गुरु, श्रोत्रिय गुरु, ब्रह्मनिष्ठ गुरु, ब्रह्मवित्त गुरु, वो सच्चे गुरु हैं। उनकी शरण में जाना कल्याणकारी है। उससे जीवन यात्रा बड़ी सुखद, बड़ी दिव्य, बड़ी ऊंची हो जाती है। एक पति पत्नी शादी हुई तो हनीमून मनाने के लिए फ्रांस गए, पेरिस में रहे, कुछ दिन घूमे फिरे, बाप कमाई का पैसा उड़ाया, लौट कर आए,
दिन बीते, सप्ताह बीते, महीने बीते, वर्ष बीते, 25 साल पूरे हुए शादी के। तो मनाते ना लोग, शादी का दिन मनाते हैं, सिल्वर जुबली, 25 साल हो गए शादी के। तो बोले अपन 25 साल पहले जब शादी की थी तो फ्रांस गए थे, पेरिस गए थे। अब 25 साल पूरे हुए हैं, अब फिर अपन पेरिस चलते हैं। तो दोनों टिकट करा दी दिल्ली एयरपोर्ट पर, एयर फ्रांस की। हाँ, बैठ गए, पेरिस पहुंच गए। 25 साल के बाद आए, पति कहने लगा पत्नी को, ये पेरिस कैसा आज मरा मरा सा शहर लग रहा है, कुछ रौनक नहीं दिखाई देती पेरिस में, कैसा विचित्र लग रहा है, लोग भी कैसे लग रहे हैं, निराश, उदास, हताश, चिंतित कैसे लग रहे हैं लोगों के चेहरे। 25 साल पहले अपन आए थे तब यही पेरिस कितना बढ़िया लग रहा था। तब पत्नी बोली, पतिदेव, पत्नी थोड़ी सत्संगी थी, पत्नी ने कहा, पतिदेव पेरिस तो वही का वही है, आप और हम बूढ़े हो गए, 25 साल के बाद आए, शरीर बूढ़ा हो गया। 25 साल के बाद आए तो जरा आंखों की ज्योति, शरीर की शक्ति क्षीण हो जाती है ना। संसार में तो शक्तिहीनता लगी हुई है, पराधीनता, जड़ता, शक्तिहीनता, ये होगा ही। सत्संग में और साधना में शक्तिहीनता नहीं आती, शक्ति बढ़ती है, सूझबूझ बढ़ती है, बुद्धि की सात्विकता बढ़ती है। हमारा शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया पतिदेव, पेरिस तो वही का वही है। तो संसार में तो सब कुछ आदमी लगा दे तो भी बदले में कुछ मिलता नहीं, और साधना के मार्ग पर केवल दिल से 4 कदम रखे तो तर जाता है। उसके लिए संसार सागर रहता ही नहीं, जैसे गर्मी में नदी की धारा सूख जाती, ऐसा हो जाता है। फिर उसके दिल से अपने गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता का भाव, अहोभाव निकलता रहता है। अपने गुरु के प्रति उसका पूज्य भाव और बढ़ जाता है, अपने गुरु के प्रति उसकी आस्था और बढ़ जाती है।